आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के तहत मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आईनी सवाल है। कानून में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है। कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है। कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात कल नहीं हुई तो आज हो जाएगी। राना सनावला कहते हैं, हुकूमत के पास बानी पीटीआई को डील ऑफर करने का कोई जरिया नहीं। पीटीआई कमेटी के मेंबरान ने जेल में मुलाकात के माहौल से मुतल्लिक बताया था। ताखीर की वजह शायद मुलाकात के लिए ऐसे इंतजामात हों कि कमेटी को दोबारा एतराज न हो। मुलाकात में रुकावट वही डाल सकता है जिसकी दस्तरस है। मुज़ाकरात की वजह से 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी करने का जवाब नहीं बनता। पीटीआई ने भी कहा था केस के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। हमने भी कहा था फैसले को उज़र नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई को मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से सजा और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अगर सामने तयशुदा नुकात ना हो तो कैसे बात होगी। पीटीआई तहरीरी मुतालबात देगी तो हम भी जवाब लिख कर देंगे। पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं वैसा ही 8 फरवरी को इलेक्शन था। वज़ीर आज़म और हुकूमत का ये तो क्रेडिट है कि मईशत को आईसीयू से निकाल लिया। बानी पीटीआई से मुलाकात आज कल मुतवक्के है। साहबजादा हामिद रजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, जो मुतालिबात हैं वो पहले ही 2 मीटिंग्स में हुकूमत के सामने रख दिए। मुलाकात के बाद ही सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। कोई भी पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अदलिया के जरिए ही बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। हमारे सियासी माशी हालात मुज़ाकरात के साथ जुड़े हैं। हुकूमत अगर हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं करती तो हम दूसरे ऑप्शंस पर आ जाएंगे। हुकूमती इजाजत के बाद 7 रुकनी कमेटी का आज अडयाला जेल पहुंचने का इम्कान है। बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान कम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं देना चाहती। मैं चाहता हूँ हर हाल में मुज़ाकरात हों, मगर पीटीआई की नीयत में फतूर है। इनका ख्याल है 20 जनवरी के बाद अमेरिका और बरतानिया से मदद मिलेगी तो ये नई पोजीशन लेंगे। जो कल अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज ये 10 बार एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान आए जो एटमी प्रोग्राम को लपेट सकें। पीटीआई के अंदर 4-5 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। अभी पीटीआई ऐसा तासुर देना चाहती है कि लगे वो मुज़ाकरात चाहते हैं। शेर अफजल अफनानुल्लाह ने गले मिलकर एक दूसरे को भाई बोल दिया। पार्लियामेंट हाउस में दोनों का आमना सामना हुआ। एक सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि हम सियासी वर्कर्स हैं, हमारे दिलों में अब कोई मैल नहीं, दिल में एक दूसरे का एहतराम है, उन्हें छोटे भाई की तरह समझता हूँ। उसके जवाब में सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि मैं भी शेर अफजल की बात पर इत्तेफाक करता हूँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। जमानत की दरखास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर महफूज फैसला न सुनाया जा सका। बुशरा बीबी को 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। वकील ने बताया, जेल हुकाम बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने अमले को अगली तारीख से कबल बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत जारी कर दी। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। कर्जे 70,366 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक नवंबर के 1 महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हजम 70,366 अरब रुपए रहा। मकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मुआवजा करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्की कर्जों पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1248 अरब रुपए कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब है। कर्ज ने शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
ख्वाजा आसिफ साहब, अगर कौम की फिक्र है तो दो चीज़ों में पंजाब विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुआवजा कर लें, लग पता जाएगा। इश्तिहारात खर्च, बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में कितने हुए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR समेत अहम वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म कराची में फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा भी लेंगे। आइंदा माली साल के बजट ड्राफ्ट पर काम का आगाज, वजारतों की जानिब से झैली इदारों से बजट तजावीज़ तलब। वजारत तिजारत ने झैली इदारों, एसोसिएशंस और चैम्बर्स से बजट तजावीज़ मांग ली। बजट तजावीज़ 15 फरवरी तक फराहम करने की हिदायत की गई। माली साल 2025-26 के लिए टैरिफ से मुतल्लिक भी तजावीज़ मांगी गई। मौजूदा कस्टम्स टैरिफ रेट्स का जायजा लेने की भी हिदायत। अमन मुआहदे के बावजूद कुरम के शहरियों का इम्तिहान कम न हुआ। अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 नुमाइंदीन गिरफ्तार। सैयद रहमान, सैफुल्ला और करीम खान को जिला इंतजामिया ने तहवील में ले लिया। पारा चिनार धरना देकर रोड बंद करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इमदादी सामान की तरसील मुसलसल ताखीर का शिकार, काफिला टल से रवाना होना हो सका। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बायस पारा चिनार टाल मेन शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त बंद। अपर कुरम की 4 लाख आबादी मैसूर और शेख उरनूश की तरसील मुअत्तल। DC कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्विस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। FIR में नामजद 2 शरपसंद पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बाला इलाकों में शदीद ठंड पड़ने लगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता इंजमाल से भी नीचे गिर गया। दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस शहरी घरों में मैसूर, खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कल्लात में दर्जा हरारत -10, ज़ियारत में -9, गोपिस और कोयटा में पारा -7 को छू गया। लह -5 और अस्तौर में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। हालिया बर्फबारी के बाद बाला इलाकों की शाहराहों पर फिसलन होने लगी। मुकामी इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर्स को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी। कराची में सर्द हवाओं का राज, पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कई इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। नौशहरा के अवाम मकामी नाज़मीन की क़यादत में सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गैस प्रेशर और लोड शेडिंग खत्म न करने पर मुजाहिरीन की रोड ब्लॉक करने की धमकी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते करने का हुक्म भी दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार रफ़ीक अफसरान के खिलाफ हालिया तदीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दिया। शेखुपुरा में गुर्बत ने मजीद 3 इंसानी जानें निगल ली। गुर्बत से तंग आकर मां ने 2 बच्चों को जहर देकर खुद भी जहरीली गोलियां निगल ली। वाकया नशमीन पार्क शेखुपुरा में पेश आया। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।